हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रे कोड। तो बेसिकली देखो हम क्या क्या देखेंगे कि आपका जो ग्रे कोड है इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ग्रे कोड। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे ग्रे कोड होता क्या है। थर्ड हम देखेंगे कि ग्रे कोड काम कैसे करता है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है वगैरह। और लास्ट में हम देखेंगे किसी भी बाइनरी कोड को आप ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। आपने अगर कभी ग्रे कोड पढ़ा भी नहीं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले हम सिस्टम से डिवाइड चालू करते हैं। देखो जब सिस्टम की बात करते हैं तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एनालॉग सिस्टम, एक डिजिटल सिस्टम। एनालॉग सिस्टम वो होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल चाहिए, डिजिटल सिस्टम जिसमें डिजिटल सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आपको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिस्टम ऑपरेट करवाना है, एक्चुअली क्या होता है मोस्टली जितने ज़्यादा सिस्टम है वो आपके एनालॉग सिस्टम बेस्ड होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल है उसको हमें पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो सिग्नल को हम डिजिटल सिस्टम में फीड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब देखो तो ये वाला आपका जो है, ठीक है, सेक्शन यहाँ पे आप क्या हो रहा है, आपके एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो डिजिटल डेटा बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका डिजिटल डेटा है, ठीक है, ये आपका जो डिजिटल डेटा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रे कोड में। ठीक है, बाइनरी में नहीं करते। बट यही आपकी एक कारण है ग्रे कोड को पढ़ने का। डिजिटल डेटा है उसको जब आप डिजिटल सिस्टम में फीड करते हो तो उसको पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रे कोड में। ठीक है, फिर हम डिजिटल सिस्टम में उसको फीड करते हैं। अब ऐसा करने का कारण क्या है वो मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, और वही कारण है आपके ग्रे कोड को पढ़ने का। क्लियर है? तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रे कोड को पढ़ने का कारण। ठीक है, तो देखो कोई भी एक सिंपल बेसिक ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 7। ठीक है, डिजिटल में। तो अगर आपको बाइनरी में लिखना है, ठीक है, देखो बाइनरी में इसको लिखते हैं हम 0 1 1 1। ये आपका हो गया 7 को बाइनरी में लिखा। ठीक है, एक और नंबर लेता हूँ इसके आगे वाला ही। ठीक है, 7 के बाद 8 आता है तो मैंने चलो 8 ले लिया। अब 8 को अगर मेरे को बाइनरी में लिखना है तो इसको लिखते हैं हम 1 0 0 0। ये आपको बाइनरी में हो गया। ठीक है, अब देखो टोटल बिट कितनी है, 1 2 3 4 बिट है। ठीक है, अब जब 7 से 8 पे जा रहे हो तो एक बार कंपेयर करके देखो इन सब चीज़ को। तो बिट बाय बिट कंपेयर करो, तब आपको पता चला कि आपकी जो देखो जो 7 में जो बिट थी वो सारी की सारी बिट चेंज हो रही है जब आप 8 पे आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब बाइनरी की बात करते हो, बाइनरी में क्या होता है, जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हो ना तो उसकी जो बिट होती है, सारी बिट, वो सारी की सारी चेंज होती है। क्लियर है? या ये तक चीज़ आपको समझ में आ गई? अब देखो ज़रा सोचिए आप, कोई भी एक बिट, चारों में से कोई भी एक बिट को ज़्यादा टाइम लग गया चेंज होने में तो आपके तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ से क्या पता चला कि इस सिस्टम में अगर आप बाइनरी कोड यूज़ करते हो, डिजिटल डेटा को अगर आप बाइनरी कोड में रखते हो, बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके एरर आने के ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज बाइनरी में चारों बिट चेंज होती है जब एक नंबर से दूसरे नंबर में जाते हो। तो ये चीज़ समझ गए कि चारों बिट को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यानी चारों बिट चेंज होगी आपकी जब एक नंबर से दूसरे नंबर में जाओगे। ठीक है, जस्ट आगे वाला नंबर। तो इस वजह से इसमें एरर आने के ज़्यादा भी चांस है। बिकॉज कोई भी एक बिट को अगर ज़्यादा टाइम लग गया चेंज होने में तो आपकी वो एरर जनरेट कर देगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए ग्रे कोड को यूज़ करते हैं। इसलिए हम जो आपका डिजिटल डेटा होता है तो ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज बाइनरी में नहीं कर सकते बिकॉज उसमें एरर आने के ज़्यादा चांसेस है। तो देखो ग्रे कोड में क्यों करते हैं, देखो एक सिंपल मैं टेबल ले रहा हूँ ग्रे कोड की। ठीक है, अब ये कैसा है ग्रे कोड ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। तो देखो इसमें सिंपल एग्जांपल लेते हैं सेम वाला। ठीक है, जैसे देखो 7 लिया, इसमें हमने डिजिटल में तो ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रे कोड में 7 को कैसे लिखते हैं, इसमें आप देख सकते हो 0 1 0 0। ये आपका ग्रे कोड है। ठीक है, अगर मैंने लिया दूसरा नंबर 8। ठीक है, तो देखो जब 8 को आप कैसे लिखते हो, 8 को आपका लिखा जाता है 1 1 0 0। ये आपका ग्रे कोड है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो चारों बिट को कंपेयर करते हो जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहे हो, तब आपकी सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है। देखो ये 3 जो बिट है ये तो आपकी जो पहले थी वही है। ठीक है, सिर्फ ये एक ये वाली जो बिट है ये चेंज करिए। ठीक है, यानी कि जब ग्रे कोड में क्या होता है, आप एक नंबर से अगले वाले नंबर पे जाते हो तब सिर्फ आपको एक बिट चेंज करनी होती है। ठीक है, तो ओनली 1 बिट चेंज। ठीक है, सिर्फ एक बिट आपको चेंज करनी है तो इसमें एरर आपकी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो एरर कम से कम आती है ग्रे कोड में, इसलिए हम ग्रे कोड को मिनिमम एरर कोड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें देखो सिर्फ एक बिट चेंज होती है इसलिए हम इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। ये दोनों इसके नाम है। क्लियर है? तो ये आपका कारण है ग्रे कोड को यूज़ करने का, बिकॉज ग्रे कोड में एक बिट चेंज करनी होती है
एरर कम आती है, इसलिए हम डिजिटल डेटा को ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जैसे देखो यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 का कोड ये रहा ग्रे कोड, ठीक है। 3 पे आओ तो ये हो गया 3 का कोड। तो यहाँ पे देखा आपने, सिर्फ ये आपका, सिर्फ ये वाला जो नंबर है, ये वाली बिट चेंज हो रही है, ठीक है, बाकी सेम है। वैसे जब आप कंसिक्यूटिवली नेक्स्ट नंबर पे जाते हो तब सिंपल एक बिट चेंज होती है, ठीक है, चारों बिट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट बाइनरी में आपकी चारों बिट चेंज होती है, उस वजह से उसमें एरर आती है, ठीक है। ये आपका रीज़न हो गया ग्रे कोड को पढ़ने का, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओरली बता दी, तो आपको अगर थ्योरी चाहिए तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी हो गई सारा थ्योरेटिकल नॉलेज, जितना भी मैंने आपको ओरली बताया वो सब यहाँ पे थ्योरेटिकल नोट डाउन कर रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं कि आप किसी भी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो देखो ये आपका है कि एक्सॉर गेट, एक्स और, ठीक है, इसकी मदद से आप बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हो। तो लेट्स से देखो इसका एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, ठीक है। जो आउटपुट है वो है वाई। आउटपुट जो एक्सप्रेशन होता है एक्सॉर के लिए, ठीक है, वो आपका होता है ए बार, ठीक है, बी एज इट इज़, देन प्लस, देन आपका ए एज इट इज़, देन बी बार, ठीक है। या तो ऐसे लिखा जाता है एक्सप्रेशन, या फिर लिखा जाता है सिंपल ए, देन प्लस के ऊपर एक सर्कल बनाते हैं, देन बी, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं, कोई डाउट नहीं। अब देखो सिंपल आप इसको याद रखने का तरीका देखो, ए इक्वल्स बी, यानी अगर दोनों ही इनपुट आपके हाई है, ठीक है, या फिर लो है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है बेसिकली, अगर इसकी 1 है तो इसकी भी 1 है, तब आपको आउटपुट में मिलता है 0, ठीक है। जब दोनों ही इक्वल नहीं है, यानी कोई भी एक 0 दे दिया और दूसरा 1 दे दिया, उस केस में आपको आउटपुट मिलता है 1, यानी हाई, ठीक है। ये चीज़ आपको सिंपल याद होगी, तो आपके सेकेंड्स में आपका बाइनरी कोड टू ग्रे कोड कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखो सिंपल एक लेंगे हम एग्जांपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा बी, ये आपका बाइनरी कोड है, ठीक है, ये वाली टेबल बाइनरी की, B0 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, एंड B3 हो गया। इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। बेसिकली देखो कैसे किया मैंने, सिंपली देखो 1 0 1 1, ये सपोज आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, ये रहा बाइनरी कोड, ठीक है। इसका ये जो पहला नंबर है ये मेरा हो गया B0, ये मेरा हो गया B1, ये मेरा हो गया B2, एंड ये मेरा हो गया B3, ठीक है। इसको मेरे को करना है ग्रे कोड में कन्वर्ट। क्लियर है? ये सिंपल यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो देखो नंबर कितने टोटल, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो आप क्या करोगे, 3 एक्सॉर गेट लोगे, 4 होंगे तो 3 लोगे, ठीक है, 5 अगर होंगे तो 4 लोगे। तो सिंपल देखो 3 एक्सॉर गेट ले लिया मैंने, या तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करो, ये जो है आपका का जो इनपुट है एक्सॉर सेकंड वाले का, वो इससे कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है, सिंपली। तो देखो कनेक्ट करता हूँ, ये हमने कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली जो ये वाला है, ये वाला भी हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये आपका है B0, ये आपका B1, ये आपका B2, ये आपका B3, 4 डिजिट थे ना बाइनरी में, चारों हमने नोट कर दिए यहाँ पे। हाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा G0, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा G1, जी मतलब ग्रे कोड, ठीक है, ये मिलेगा G3। अब एक और मिलेगा ना, वो क्या होगा, जो B3 है ना, ये डायरेक्ट आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ये आपका डायरेक्ट आउटपुट में मिल जाएगा जी। एक सेकेंड, ये आपका हो गया 2, एंड ये आपका हो गया 3, या तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो आपको G0 कब मिलेगा, यानी जो G0 वाला है ये कब मिलेगा, जब आप B1 और B0 का एक्सॉर करोगे, ये हो गया B1 और ये B0, इन दोनों का एक्सॉर करते ही आपको G0 मिल जाएगा। और एक्सॉर करने का साइन मैंने आपको बता दिया, ये वाला, ठीक है, यानी B1 और B0 का एक्सॉर करो, तो ये लो हमने एक्सॉर कर दिया, ये साइन आपका एक्सॉर का था, B1 और B0 को एक्सॉर किया, तब आउटपुट को मिल गया आपको G0, ठीक है। दूसरा क्या है देखो, B1 और B2, यानी ये B1 यानी ये आपका B2, इन दोनों का एक्सॉर करोगे तो आपको G1 मिल जाएगा। तो ये रहा B1, ये रहा B2, इन दोनों का एक्सॉर करते, ये चलो हम दोनों का एक्सॉर कर दिया, आप पे आपको मिल गया G2, ठीक है। अब देखो ये वाला एक्सॉर बच गया एक, ये हो गया B2, एंड ये आपका हो गया B3। तो B2 और B3, ये रहा B2, ये रहा B3, इन दोनों का एक्सॉर कर देंगे, तो ये हमने एक्सॉर कर दिया इन दोनों का, इन्होंने हमें दे दिया G, एक सेकेंड, ये हो गया G1, ये हो गया G, क्लियर है। लास्ट देखो जो B3 है वो डायरेक्ट आपको G3 दे देगा,
तो देखो ये आपका हो गया सर्किट। इस सर्किट से मैंने ये टेबल टाइप में बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया कि कैसे हम बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने एक ये एग्जांपल लिया, ये आपका है बाइनरी, ये आपका बाइनरी कोड है, ठीक है। देखो इसमें ये आपका नंबर हो गया बी, P2। तो देखो अगर आपको बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको एक्सॉर गेट का बेसिक पता होना चाहिए। देखो लेट्स से एक्सॉर गेट का ए और बी ये इनपुट है, ठीक है, आउटपुट है वाई। तो देखो एक्सॉर गेट में क्या रहता है, अगर आपके दोनों इनपुट, ठीक है, ए और बी दोनों अगर इक्वल होते हैं तब आपको आउटपुट में मिलता है ज़ीरो। और जब दोनों ही इसके इनपुट इक्वल नहीं होते, ठीक है, तब आपको मिलता है आउटपुट में वन। ठीक है, ये बेसिक आपको एक्सॉर गेट का पता होना चाहिए। तो आप किसी भी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो कोई भी अगर आपको बाइनरी कोड दिया है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी इसकी लास्ट डिजिट है, ठीक है, ये वाली, तो आपको एग्जैक्टली ऐसे कैसे नोट डाउन करना है, ये आपने नोट डाउन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो हम इसमें ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये जो B0 और B1 है इन दोनों का एग्जॉर करेंगे, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे हो गया B1, ये हो गया B, ठीक है। तो देखो दोनों ही क्या सेम है, आउटपुट में क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया जीरो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे हम, इन दोनों का एग्जॉर करेंगे। तो अब किसका होगा एग्जॉर, B1 और B2 का। तो अगेन दोनों सेम है, आउटपुट में जीरो। अब हम करेंगे इन दोनों का, यानी कि B2 और B3 का। दोनों क्या है, अनइक्वल है, यानी इक्वल नहीं है। जब इनपुट इक्वल नहीं होते एग्जॉर में तो आउटपुट में वन मिलता है। ये आपका हो गया वन। अब इन दोनों को करते हैं, यानी कि B3 और B4 को, दोनों इक्वल नहीं है तो आउटपुट में आपको वन मिलेगा। अगेन अब इन दोनों को करते हैं, तो देखो B4 और B5 दोनों इक्वल नहीं है, आउटपुट में आपको वन मिलेगा। लास्ट आपका ये वाला बचा, ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आउटपुट में आपको वन मिलेगा। ये आपका हो गया ग्रे कोड, ईजी था। तो देखो आपको सिंपली क्या होना चाहिए, एक्सॉर गेट का बेसिक पता होना चाहिए, और सिंपली आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है एंड एक्सॉर करते जाना है। क्लियर है। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो ये आपका जो नंबर है ना, ये आपका है सिंपली सेवन। अगर आप डेसिमल में लिखते हो, ठीक है, उसको हमने ये बाइनरी में लिख लिया। मैंने आपको टेबल बताई थी ना, उसमें मैंने एग्जांपल आपको एरर वाला कैसे समझाया था, 7 और 8 लेके, ठीक है। तो वैसे ये हो गया 7 एंड ये आपका हो गया 8, ठीक है। तो इनको देखो हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, जो भी लास्ट डिजिट है ये वाली, ठीक है, ये आप एज इट इज़ नोट डाउन कर दो। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो ये ज़ीरो, एंड यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो ये वन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो दोनों में ही राइट टू लेफ्ट चलना है, तो राइट टू लेफ्ट। अब क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को लेंगे, तो ये क्या है, दोनों सेम है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जीरो। अब इन दोनों डिजिट को देखो, ठीक है, इन दोनों को क्या सेम है, आउटपुट में आपका जीरो। अब इन दोनों को देखो, क्या है, डिफरेंट है ना दोनों, एक जीरो इनपुट है और एक वन इनपुट है। जब एक्सॉर में दोनों इक्वल नहीं होते इनपुट तो आउटपुट में आपको वन मिलता है। तो ये हो गया वन। तो ये आपका कौन सा कोड हो गया, ग्रे कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, दोनों जीरो जीरो, यानी दोनों इनपुट आपके क्या है, सेम। दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, जीरो। यहाँ पे देखो अगेन दोनों इनपुट आपके क्या है, सेम है, जीरो जीरो, तो आउटपुट में आपको मिलेगा जीरो, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, वन एंड जीरो, यानी एक इनपुट वन है एक इनपुट जीरो है, यानी इनपुट सेम नहीं है एक्सॉर गेट में, ठीक है। आउटपुट आपको वन मिल जाएगा। ये आपने क्या लिखा, ग्रे कोड, ठीक है। यानी कि आपको ये पता चला कि अगर आपका सेवन है, ठीक है, डेसिमल में या फिर जो भी बाइनरी में, ठीक है, तो इसको जब ग्रे कोड में लिखोगे तो लिखोगे वो जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रे कोड। एंड आपका जब एट की बात करते हो, एट लेट्स से डेसिमल में है, तो आपने ग्रे कोड में लिखा तो कैसे लिखोगे, वन वन ज़ीरो ज़ीरो, ये ग्रे कोड। अब देखो जब आप चारों डिजिट को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो देखो आपके सिर्फ ये जो एक सिंगल ये वाली डिजिट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट डिजिट है सिर्फ ये चेंज हुई है, बाकी डिजिट जो पहले सेवन में थी वही है, ठीक है। यानी कि इसलिए हम ग्रे कोड यूज़ करते हैं, बिकॉज देखो जब आप एक डिजिट से दूसरी डिजिट पे जाते हो तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट आपको चेंज करना पड़ता है।
एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहे हो 7 से 8 में, सिर्फ एक सिंगल नंबर चेंज होगा। इस वजह से हम ग्रे कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें एरर आने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये आपका हो गया बाइनरी टू ग्रे कोड। अब हम इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे कि किसी भी ग्रे कोड को आप बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।